हर बार अंधेरा होने से पहले यह आदमी अपने घर के दरवाजे पर अल्कोहल छिड़कता है। घर लौटते ही वह सबसे पहले अपने कुत्ते को साफ करता है। जैसे ही उसे लगता है कि सूरज डूबने वाला है, वह खास स्टील की प्लेटें लगाकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है। घर में बिल्कुल अंधेरा होने के बाद भी उसे डर नहीं लगता। वह अपनी राइफल को सीने से लगाकर अपने कुत्ते के साथ बैठ जाता है। तभी उसे थोड़ा सुकून मिलता है। असल में उसने इतनी सख्त सुरक्षा इसीलिए कर रखी है क्योंकि जैसे ही रात होती है, बाहर की दुनिया इंसानों की नहीं रहती। वहाँ ज़ॉम्बीज़ के झुंड सड़कों पर घूमते रहते हैं। लगभग 5 साल पहले 2012 में एक वायरस फैला था जिसने तबाही मचा दी। इस वायरस ने 90% लोगों को मार दिया और 9% लोग ज़ॉम्बी बन गए। ये ज़ॉम्बीज़ धूप से डरते हैं, सिर्फ रात में निकलते हैं और उनकी सूंघने की ताकत बहुत तेज होती है। हमारी कहानी का हीरो उन कुछ लोगों में से है जो इस वायरस से बच गए क्योंकि उसके शरीर में एक मजबूत एंटीबॉडी है। अब वह सुनसान न्यूयॉर्क की सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ रहा है। वह शहर के बीच एक हिरण का पीछा कर रहा था। इस दुनिया में जहां अब वह अकेला रह गया है, खाना सबसे जरूरी चीज बन चुका है। जैसे ही वह शिकार करने वाला था, अचानक एक शेरनी ने झपटकर हिरण को पकड़ लिया। शिकार हाथ से जाता देख विल ने शेरनी को मारने का सोचा, लेकिन तभी एक शेर और उसका बच्चा भी सामने आ गए। तीनों को एक साथ देखकर विल को अपने मरे हुए परिवार की याद आ गई। वह गोली नहीं चलाता क्योंकि वह जानता है कि ये जानवर प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। बाहर जाने से पहले वह अपने जमीन के नीचे बने मेडिकल रूम में जाता है और देखता है कि इलाज के बाद लैब के चूहों में कोई सुधार आया है या नहीं, लेकिन अभी तक कोई खास फर्क नहीं दिखता। असल में विल एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट है। उसने वायरस के खिलाफ एक खास जीन थेरेपी बनाई है। जब उसे लगता है कि आज का दिन भी बेकार जाएगा, तभी वह देखता है कि एक चूहा अब हमला करने की हालत में नहीं है। इससे उसे उम्मीद मिलती है कि चूहा धीरे धीरे ठीक हो रहा है। अगर यह एक्सपेरिमेंट सफल हो गया तो वह इन ज़ॉम्बीज़ को भी फिर से इंसान बना सकता है। दिन के समय बचे हुए लोगों और ज़ॉम्बीज़ के ठिकानों को ढूंढने के लिए विल हर रोज सुबह ठीक 8 बजे घर से निकलता है। वह रोज गाड़ी चलाकर एक वीडियो स्टोर जाता है, वहाँ सीडी बदलता है और पहले से रखे पुतलों मैनेकिन से बातें करता है। यह देखकर कोई भी समझ सकता है कि एक इंसान कितना अकेला हो सकता है कि उसे पुतले को अपना दोस्त बनाना पड़े। वह जिन जगहों पर जाता है उन्हें नक्शे पर निशान लगा लेता है और वहाँ से खाना और जरूरी सामान इकट्ठा करता है। बचे हुए लोगों को ढूंढने के लिए वह हर रोज ठीक दोपहर 12 बजे रेडियो पर कॉल करता है और किसी चमत्कार की उम्मीद में गाड़ी चलाकर एक खास जगह तक जाता है। लेकिन पूरे 3 साल बीत गए, उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला। अकेलापन दूर करने के लिए विल दोपहर के समय एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर जाता है और जहाज के ऊपर खड़े होकर गोल्फ खेलता है। इसी दौरान उसका कुत्ता कुछ अजीब देखता है। दूर कहीं हलचल हो रही होती है। विल तुरंत राइफल उठाता है और देखकर पता चलता है कि वह एक हिरण है। वह बिना देर किए कुत्ते को साथ लेकर शिकार के लिए निकल पड़ता है, लेकिन तभी एक बुरी बात हो जाती है। हिरण भागते भागते गलती से एक बंद जगह में फंस जाता है और डरकर एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। शायद कुत्ते को काफी समय से मांस नहीं मिला था, इसलिए वह भी बिना डरे उसके पीछे बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। विल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह घबरा जाता है। अपने कुत्ते की चिंता में उसे मजबूर होकर बिल्डिंग के अंदर जाना पड़ता है। अंदर हर तरफ गहरा अंधेरा होता है, कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। माहौल बहुत डरावना लगता है। दिल तेज धड़क रहा होता है। छोटी सी आवाज भी उसे डरा सकती है। जैसे ही वह ऊपर जाकर अपने कुत्ते को ढूंढ रहा होता है, अचानक उसे एक दर्द भरी चीख सुनाई देती है। उसे डर लगता है कि कहीं उसके कुत्ते के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। वह खुद को संभालते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। सीढ़ियों पर पड़े खून के निशान का पीछा करते हुए जब वह एक मोड़ पर पहुंचता है तो उसे एक जानवर का कटा हुआ सिर दिखाई देता है। थोड़ी राहत उसे तब मिलती है जब आगे जाकर उसे पता चलता है कि वह एक मूस हिरण जैसा जानवर था जिसे अभी अभी मारा गया था, लेकिन उसके चेहरे पर मरने से पहले का डर साफ दिखाई दे रहा था। ये देखकर विल तुरंत अपनी बंदूक तैयार कर लेता है और चारों तरफ ध्यान से देखने लगता है। तभी उसे एक और डरावना नजारा दिखाई देता है। अचानक ज़ॉम्बीज़ का एक झुंड उससे सिर्फ कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा होता है। अपने कुत्ते के लिए हिम्मत जुटाकर वह और अंदर जाता है। आखिरकार उसे एक मेज के नीचे अपना जर्मन शेफर्ड मिल जाता है जो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। जैसे ही वह आगे बढ़कर अपने कुत्ते को बुलाने वाला था, कुत्ते की नजरें अचानक विल की पीठ के पीछे टिक गईं। विल को कुछ गड़बड़ सा लगा। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके सामने एक भयानक नजारा था। विल अपने कुत्ते के साथ पागलों की तरह बाहर की तरफ भागा, लेकिन आखिरकार वे ज़ॉम्बीज़ के हाथ लग गए। खुशकिस्मती से विल काली खिड़की से बाहर कूद गया और जैसे ही धूप पड़ी, ज़ॉम्बी तुरंत जमीन पर गिरकर घायल हो गया। हालांकि विल थोड़ा डर गया,
लेकिन इसी वजह से उसे ठिकाना भी मिल गया। ज़ॉम्बीज़ को पकड़ने के लिए विल ने बाहर जाल बिछाया। उसने अपनी खून की एक बोतल निकाली और उसे बिल्डिंग के दरवाजे पर रखा और खुद बाहर छिपकर बैठ गया। सिर्फ 2 मिनट 30 सेकंड में ही एक ज़ॉम्बी जाल में फंस गया। जैसे ही जाल सिकुड़ा, एक जिंदा ज़ॉम्बी बाहर खींच लिया गया। लेकिन उसी समय एक भयानक और गुस्से भरे चेहरे वाला ज़ॉम्बी अचानक बाहर आया, जैसे वह तुरंत विल को खा जाना चाहता हो। विल खुद भी नहीं समझ पाया कि यह ज़ॉम्बी इतना गुस्से में क्यों था। घर लौटने के बाद विल ज़ॉम्बीज़ के प्रयोगों में व्यस्त हो गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जो फीमेल ज़ॉम्बी अभी अभी गरज रही थी वह ज़ॉम्बी किंग की पत्नी थी। विल के उसे पकड़ने की वजह से ज़ॉम्बीज़ और इंसानों के बीच पूरी तरह लड़ाई शुरू हो गई। वह इस शहर का एक अकेला जीवित इंसान था, लेकिन हैरानी तब हुई जब उसने देखा कि एक पुतला का सिर अचानक हिल गया। और भी डरावनी बात यह थी कि यह पुतला, जो असल में वीडियो स्टोर के दरवाजे पर होना चाहिए था, अचानक कई किलोमीटर दूर कैसे पहुंच गया, यह कोई समझ नहीं पाया। इतना होते ही विल ने अपनी बंदूक निकाली और पुतले पर निशाना साधा, सोचकर कि शायद कोई इंसान उसे बात करने के लिए यहाँ रखा है। लेकिन आसपास कोई इंसान नहीं था, क्योंकि असल में यह एक जाल था जो ज़ॉम्बी किंग ने बदले में बिछाया था, क्योंकि विल ने उसकी पत्नी को पकड़ लिया था। जब विल पुतले के पास जाता है और उस पर पड़े पानी को देखने के लिए झुकता है, तभी ज़ॉम्बी किंग का बिछाया हुआ जाल सक्रिय हो जाता है और विल हवा में लटक जाता है। विल के सिर पर चोट लगने की वजह से वह बेहोश हो जाता है। जब सूरज डूबने वाला होता है, तब विल अपनी अलार्म घड़ी की आवाज सुनकर जाग जाता है। जैसे ही सूरज की रोशनी खत्म होती है, डरावने ज़ॉम्बीज़ बाहर निकल आते हैं। तब विल अपनी कमर से चाकू निकालता है और घबराकर अपने पैरों में बंधी रस्सी को काट देता है। लेकिन जैसे ही वह जमीन पर गिरता है, चाकू सीधे उसके जाल में फंस जाता है, जिससे उसकी मुसीबत और बढ़ जाती है। डूबते सूरज की आखिरी किरणें भी गायब हो रही होती हैं। अगले ही पल उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है और सामने की अंधेरी बिल्डिंग से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। इतने में ज़ॉम्बी किंग सामने आ जाता है और 3 खून के प्यासे शिकारी कुत्ते छोड़ देता है। सूरज की बची हुई थोड़ी रोशनी की वजह से कुत्ते तुरंत विल तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन जैसे ही सूरज पूरी तरह डूबता है, वे पागल होकर हमला कर देते हैं। इस समय हमारे मुख्य पात्र की जान खतरे में है। उसकी जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक ही उम्मीद की किरण है, और वह है उसका जर्मन शेफर्ड। यह कुत्ता उसका सच्चा साथी है और इसी के लिए वह जीता है। विल को डर है कि कहीं उसका जर्मन शेफर्ड मर न जाए। कार में एक पिस्टल रखी होती है। विल घायल हालत में रेंगते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे सूरज की आखिरी किरणें खत्म होती हैं, शिकारी कुत्तों का हमला और तेज हो जाता है। अब उसके पास बहुत कम समय बचा होता है। दर्द सहते हुए वह उठता है और मुश्किल से आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद फिर जमीन पर गिर जाता है। इसी समय खून के प्यासे ज़ॉम्बी कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन विल अपनी बंदूक से फायर करके उन्हें रोकता है। तभी एक और कुत्ता उस पर झपटता है। कुत्ते के तेज दांत उसके चेहरे को काटने ही वाले होते हैं कि उसी समय उसका जर्मन शेफर्ड आकर उसे बचा लेता है। लेकिन सबसे बुरी बात अभी बाकी थी। इस लड़ाई में जर्मन शेफर्ड को भी एक ज़ॉम्बी कुत्ते ने काट लिया था। यह देखकर विल का दिल टूट जाता है, क्योंकि एंटीबॉडी सिर्फ विल के पास है, कुत्ते के पास नहीं। घर वापस आकर विल तुरंत एंटीवायरल इंजेक्शन लगाता है, उसे गोद में उठाता है और दुआ करता है कि उसका जर्मन शेफर्ड ठीक हो जाए। वह मुस्कुराते हुए खुद को दिलासा दे रहा था कि उसका प्यारा साथी ठीक हो जाएगा। लेकिन अचानक जर्मन शेफर्ड के बाल झड़ने लगे। जब उसने कुत्ते की आंखों को ध्यान से देखा तो आंखों के किनारों पर बीमारी के निशान दिखने लगे और उसके मुंह में भी खतरनाक लक्षण नजर आने लगे। ये देखकर विल का दिल टूट गया, लेकिन सच ने उसे एक बहुत दर्द भरा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। न चाहते हुए भी विल ने अपने ही हाथों से अपने प्यारे साथी की जान ले ली, उसी साथी की जिसने कई अकेली और अंधेरी रातों में उसका साथ दिया था। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। तभी विल को एक अजीब बात का एहसास होता है। वह सोचता है कि जब इंसान ज़ॉम्बी बनते हैं तो उनमें इतनी समझ नहीं होती, फिर वे इंसानों की तरह जाल कैसे बना सकते हैं। उसी रात वह अपनी गाड़ी लेकर सीधा बंदरगाह की तरफ निकल जाता है और बिना सोचे समझे ज़ॉम्बीज़ पर हमला करना शुरू कर देता है। हालांकि वह गाड़ी के अंदर होता है, इसलिए ज़ॉम्बीज़ उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, लेकिन वे लगातार उसकी तरफ बढ़ते ही जा रहे होते हैं। ज़ॉम्बीज़ ने कार को चारों तरफ से घेर लिया और शीशे तोड़ने लगे। इसी दौरान कुछ ज़ॉम्बीज़ एक लैंप पोस्ट पर चढ़ गए और उसे कार पर गिरा दिया। विल कार में फंस गया। उसने देखा कि ज़ॉम्बीज़ की भीड़ उसकी तरफ बढ़ती जा रही है, तो वह जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी और भी ज़ॉम्बीज़ वहां आ जाते हैं। इतने में ज़ॉम्बीज़ का लीडर उस पर हमला करने का इशारा करता है। विल कुछ कर पाता उससे पहले ही एक जोरदार टक्कर से कार पलट जाती है और वह अंदर फंस जाता है। अब विल बिल्कुल जाल में फंसे हिरण की तरह बेबस था।
मौत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी एक तेज रोशनी दिखाई देती है, जैसे कोई इंसान उसकी तरफ आ रहा हो। विल अब और सहन नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो खुद को अपने घर में पाता है। उसकी टांग पर पट्टी बंधी होती है। वह देखता है कि उसके पास एक औरत और एक बच्चा मौजूद हैं। किसी इंसान को देखे हुए विल को 3 साल हो चुके थे, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि बात कैसे करे। फिर वह औरत अपना परिचय देती है। एना विल को बताती है कि उसने रेडियो पर उसका मैसेज सुना था। वह बच्चे को लेकर न्यूयॉर्क आ गई थी और पूरा दिन इंतजार करती रही, लेकिन विल नहीं आया। फिर उसने वर्मोंट जाने का सोचा, क्योंकि वहाँ इंसानों के लिए एक सुरक्षित जगह है। यह सुनकर विल को गुस्सा आ गया। उसने एना को बताया कि यहाँ कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं है, पूरा अमेरिका बर्बाद हो चुका है। एना उससे बहस करना चाहती थी, लेकिन विल अपनी बात पर अड़ा रहा। वह हमेशा यही मानता था कि वह धरती पर अकेला जिंदा बचा है, और इस सोच ने उस पर बहुत मानसिक दबाव डाल दिया था। निराशा में विल ने खुद को पूरी तरह साइंस और तर्क में लगा दिया और वायरस का इलाज ढूंढने पर ध्यान दिया। उसकी पूरी जिंदगी और उम्मीदें इसी एक मकसद पर टिकी हुई थीं। लेकिन एना की बात ने उसकी सोच बदल दी। उसने बताया कि कहीं और भी लोग जिंदा हैं। इसका मतलब था कि विल की लंबी तन्हाई और मेहनत शायद बेकार नहीं गई, क्योंकि अब उसके सामने एक जिंदा इंसान मौजूद था। विल अपने कमरे में जाकर देर तक अपने विचारों और भावनाओं से लड़ता रहा। आखिरकार उसने सच को मान लिया और कमरे से बाहर आ गया। एना ने उसे समझाया कि वह उसके साथ क्वारंटीन जोन चले, लेकिन विल ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वह यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। इसके बाद एना विल की लैब में पहुंची। जब उसने बर्फ में पड़ी उस फीमेल जॉम्बी को देखा तो वह हैरान रह गई। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने विल से पूछा कि क्या वह सच में इस जॉम्बी को ठीक कर सकता है। फिर एना ने दीवार पर सैकड़ों जॉम्बीज की तस्वीरें देखी। विल ने वैक्सीन बनाने के लिए उन्हें लैब के चूहों की तरह इस्तेमाल किया था। जैसे ही सूरज की रोशनी खत्म होने लगी, विल ने तुरंत सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। एना ने एक बार फिर विल को क्वारंटीन जोन जाने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन विल कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही बाहर से जोरदार आवाजें आने लगीं। जब उसने छोटी खिड़की से बाहर देखा तो उसने देखा कि जॉम्बीज की एक बड़ी भीड़ उसके घर की तरफ बढ़ रही है। ये देखकर विल हैरान रह गया। उसने हमेशा अपनी मौजूदगी छुपाने की कोशिश की थी, फिर भी इतने सारे जॉम्बीज को उसके ठिकाने का पता चल गया था। वे राक्षसों की तरह पागल होकर घर की तरफ बढ़ रहे थे। जब विल ने ध्यान से सोचा तो उसे समझ आया कि जब एना ने उसे कल बचाकर यहाँ लाया था, तब शायद उसने सावधानी नहीं रखी थी और इसी वजह से जॉम्बीज उनके पीछे यहाँ तक पहुँच गए। अब विल के पास देर करने का समय नहीं था। उसने तुरंत आसपास की सभी तेज लाइटें जला दी। हैरानी की बात यह थी कि जॉम्बीज आम तौर पर रोशनी से डरते हैं, लेकिन इस बार वे बहुत चालाक हो गए थे। सभी स्ट्रीट लाइटें जलाने के बाद जॉम्बीज तेजी से विल की तरफ बढ़ने लगे। डरकर विल ने तुरंत एक बम शुरू किया और एक ही बार में आसपास के सभी बम उड़ा दिए। जब विल ने फिर देखा तो सभी जॉम्बीज बम फटने में मारे जा चुके थे। लेकिन जैसे ही उसने एना को पुकारा, कोई जवाब नहीं आया। तब वह उसे खोजने ऊपर की तरफ गया। इसी समय एक जॉम्बी उस पर हमला कर देता है। विल उसे मजबूती से पकड़कर जमीन से उठाता और मेज पर फेंक देता है, लेकिन वह खुद भी चोटिल हो जाता है। जॉम्बी सोचता है कि विल मर गया है, लेकिन वह असल में अभी भी जिंदा है। मौका पाकर विल फिर उठता है और जॉम्बी पर हमला करता है, लेकिन उसका वार जॉम्बी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। जॉम्बी उसे उठाकर फेंक देता है। तब विल गुस्से में तुरंत पास से एक राइफल उठाता है। जॉम्बी भागने लगता है, जैसे उसे पता हो कि इंसानी हथियार कितने खतरनाक हैं। विल निशाना साधा कर दीवार के पीछे छिप जाता है और गैस सिलेंडर पर फायर कर देता है, जिससे जॉम्बी सीधे बाहर गिर जाता है। लेकिन फिर भी जॉम्बी को ज्यादा नुकसान नहीं होता। इसके बाद वह सीढ़ियां कूदकर वहां से गायब हो जाता है। जब विल उसका पीछा करता है तो पाता है कि वह खिड़की से बाहर भाग गया है। विल तुरंत घर के अंदर जाकर औरत और बच्चे को ढूंढता है, लेकिन देखता है कि कमरे में एक और जॉम्बी मौजूद है और औरत और बच्चा डर के मारे अलमारी के नीचे छिपे हुए हैं। विल उन्हें इशारा करता है कि बिल्कुल भी आवाज न करें। वह पिस्टल से जॉम्बी को मारने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी जॉम्बी ने उन्हें देख लिया। खुशकिस्मती से दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। विल को मजबूरी में हिम्मत जुटाकर अंदर जाना पड़ता है और जॉम्बी पर फायर करता है। अचानक बाहर से तेज आवाज सुनाई देती है। जब विल दरवाजा खोलता है तो जॉम्बी किंग उसकी तरफ दहाड़ता हुआ आता है। असल में वह और जॉम्बीज को बुलाने आया था। सबसे डरावनी बात यह थी कि अब उनका हमला सिर्फ तोड़फोड़ नहीं, बल्कि पूरी योजना के साथ था। विल जब खिड़की से बाहर देखता है तो जॉम्बी के नेता को देखकर उसके दिल में बेचैनी उठती है, क्योंकि अब ये जॉम्बीज सिर्फ जानवरों जैसे नहीं लग रहे थे। अब जॉम्बीज में दिमाग भी था। वे जल्दी से तहखाने की तरफ भागे। तभी विल ने मुख्य दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दिया। एना बच्चे को लेकर छिप गई। इसी बीच विल ने एक चौंकाने वाला नजारा देखा। वैक्सीन जो उसने बनाई थी असर दिखा रही थी और जॉम्बी किंग की पत्नी
धीरे धीरे इंसान में बदल रही थी। लेकिन तभी और जॉम्बीज अंदर घुस आए। विल ने तुरंत कांच का दरवाजा बंद कर दिया। वह जॉम्बीज को बताना चाहता था कि वह सबको फिर से इंसान में बदल सकता है, लेकिन उस समय जॉम्बीज की नजर में विल खुद भी एक डरावना जॉम्बी ही था, क्योंकि विल ने पहले भी उनके साथी पकड़कर प्रयोग किए थे और इस बार जॉम्बी किंग की पत्नी को भी बचा लिया था, जिससे जॉम्बीज की पूरी फौज गुस्से से उबल रही थी। जॉम्बी किंग लगातार कांच के दरवाजे को धक्का मार रहा था और दरवाजा धीरे धीरे टूट रहा था। इसी समय विल को अपनी हालत का एहसास हुआ। जब वह चारों तरफ देख रहा था, उसकी नजर औरत की गर्दन पर बने तितली के निशान पर पड़ी। तितली को देखते ही उसे सब समझ में आ गया। फौरन विल एक कंटेनर उठाता है और जॉम्बी किंग की पत्नी के शरीर से सीरम निकाल लेता है, क्योंकि उसका खून वैक्सीन की तरह काम कर रहा था, यानी यह एंटीबॉडी बना सकता था। इसीलिए विल ने सीरम निकाल लिया और औरत और बच्चे कोदिशा रास्ते से सुरक्षित जगह भेज दिया। सीरम औरत को देने के बाद विल ने गेट बंद कर दिया। तभी जॉम्बी किंग ने कांच का दरवाजा तोड़ दिया। उसी समय विल ने ग्रेनेड की पिन खींचकर जॉम्बीज के झुंड की तरफ फेंक दिया। यहीं पर यह शानदार मूवी खत्म होती है।